हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है हेल्थ एजुकेशन। ओके, सो सबसे पहले हम हेल्थ एजुकेशन के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? ओके, सो हेल्थ एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम हेल्प करते हैं जो भी इंडिविजुअल्स हैं या कम्युनिटीज़ हैं, ताकि वो नॉलेज गेन कर सके, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सके एंड अडॉप्ट कर सके हेल्दी प्रैक्टिसेस को, ताकि उनका हेल्थ प्रमोट और मेंटेन हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेल्थ एजुकेशन। क्या है? हम इंडिविजुअल और कम्युनिटी को हेल्प करेंगे ताकि वो नॉलेज गेन कर सके, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सके, हेल्दी प्रैक्टिसेस ला सके ताकि वो हेल्दी रहे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन? तो ऑब्जेक्टिव में पहला आता है कि इट विल करेक्ट द हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब ये करते हैं, क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं करेक्ट हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देन डेवलप करते हैं हेल्दी एटीट्यूड एंड बिलीव्स। लोगों के अंदर जो है वो हेल्थ रिलेटेड बिलीव्स जो होंगे, वो एटीट्यूड्स जो होंगे वो हेल्दी आएंगे। देन प्रमोट करते हैं हेल्दी बिहेवियर। ठीक है, एंड देन टू प्रमोट डिजीज, प्रिवेंट डिजीज एंड कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम डिजीज से लोगों को बचा सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा, इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो सेल्फ केयर एबिलिटी जो है इंडिविजुअल की या फिर कम्युनिटी के लोगों की, वो बेटर होगी। जो हेल्थ सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनका जो है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है। लाइक एग्जाम्पल, हम कम्युनिटी में जा रहे हैं और हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं मलेरिया के ऊपर। ठीक है, तो मलेरिया में जैसे कि मॉस्किटो यूज़ करना है, मॉस्किटो नेट यूज़ करना है। ठीक है, ये सारा क्या हो गया हमारा, हम लोगों को बता रहे हैं। तो क्या है, डिजीज से प्रिवेंट हो गया, फिर कॉम्प्लिकेशन भी, मतलब कॉम्प्लिकेशन से भी तो प्रिवेंट होगा ना। ठीक है, तो ये सारा हो गया। इसके अलावा प्रॉपर जो है यूटिलाइजेशन करेंगे हेल्थ सर्विसेज का। जैसे हम बताएंगे मलेरिया हो गया तो आप यहाँ पे हॉस्पिटल में ये सुविधाएं हैं, तो वो वहाँ से लोगों को पता चलेगा, लोग हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है हेल्थ एजुकेशन। ओके, सो सबसे पहले हम हेल्थ एजुकेशन के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? ओके, सो हेल्थ एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम हेल्प करते हैं जो भी इंडिविजुअल्स हैं या कम्युनिटीज़ हैं, ताकि वो नॉलेज गेन कर सके, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सके एंड अडॉप्ट कर सके हेल्दी प्रैक्टिसेस को, ताकि उनका हेल्थ प्रमोट और मेंटेन हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेल्थ एजुकेशन। क्या है? हम इंडिविजुअल और कम्युनिटी को हेल्प करेंगे ताकि वो नॉलेज गेन कर सके, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सके, हेल्दी प्रैक्टिसेस ला सके ताकि वो हेल्दी रहे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन? तो ऑब्जेक्टिव में पहला आता है कि इट विल करेक्ट द हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब ये करते हैं, क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं करेक्ट हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देन डेवलप करते हैं हेल्दी एटीट्यूड एंड बिलीव्स। लोगों के अंदर जो है वो हेल्थ रिलेटेड बिलीव्स जो होंगे, वो एटीट्यूड्स जो होंगे वो हेल्दी आएंगे। देन प्रमोट करते हैं हेल्दी बिहेवियर। ठीक है, एंड देन टू प्रमोट डिजीज, प्रिवेंट डिजीज एंड कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम डिजीज से लोगों को बचा सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा, इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो सेल्फ केयर एबिलिटी जो है इंडिविजुअल की या फिर कम्युनिटी के लोगों की, वो बेटर होगी। जो हेल्थ सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनका जो है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है। लाइक एग्जाम्पल, हम कम्युनिटी में जा रहे हैं और हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं मलेरिया के ऊपर। ठीक है, तो मलेरिया में जैसे कि मॉस्किटो यूज़ करना है, मॉस्किटो नेट यूज़ करना है। ठीक है, ये सारा क्या हो गया हमारा, हम लोगों को बता रहे हैं। तो क्या है, डिजीज से प्रिवेंट हो गया, फिर कॉम्प्लिकेशन भी, मतलब कॉम्प्लिकेशन से भी तो प्रिवेंट होगा ना। ठीक है, तो ये सारा हो गया। इसके अलावा प्रॉपर जो है यूटिलाइजेशन करेंगे हेल्थ सर्विसेज का। जैसे हम बताएंगे मलेरिया हो गया तो आप यहाँ पे हॉस्पिटल में ये सुविधाएं हैं, तो वो वहाँ से लोगों को पता चलेगा, लोग हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट कराएंगे। तो क्या होगा, प्रॉपर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। फिर हम बात करेंगे व्हाट आर द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स में सबसे पहले आता है हमारा क्रेडिबिलिटी। ठीक है, what is credibility? So whatever information you are giving, that should be accurate and trustworthy. Okay, accurate information देना है और trustworthy होना चाहिए। जो भी आप sources यूज़ करोगे हेल्थ एजुकेशन देने के लिए, जहाँ से भी आप जो है वो पॉइंट्स लोगे, वो credible होना चाहिए। ठीक है, then interest, लोगों को ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि हम हेल्थ एजुकेशन जो लोगों को दे रहे हैं वो उनके नीड के हिसाब से हो, तभी उनमें इंटरेस्ट आएगा। लाइक अगर
कैसे, अगर प्रेग्नेंट मदर है ओके, तो उनको जो हम प्रेगनेंसी का डाइट बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उनके नीड का है तो उनको इंटरेस्ट रहेगा ओके। अब हम अगर प्रेग्नेंट मदर को मेनोपॉज के बारे में बताएंगे, इंटरेस्ट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो उनके नीड का नहीं है। तो ये हो गया, सेकंड इज इंटरेस्ट। देन इज पार्टिसिपेशन, मतलब लोगों को आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना है लर्निंग में। देन इज मोटिवेशन, लाइक लोगों को इनकरेज करना है कि वो हेल्दी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, अडॉप्ट करें। कॉम्प्रीहेंशन एक और पॉइंट है। कॉम्प्रीहेंशन में क्या है कि सिंपलर लैंग्वेज यूज़ करना है, ठीक है, तो वो हो गया कॉम्प्रीहेंशन। देन लर्निंग बाय डूइंग, मतलब क्या है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ ऐड करनी है। जब भी आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो तो वहाँ से क्या होता है, लर्निंग इंप्रूव होती है। देन आप कुछ भी टीच कर रहे हो तो नोन टू अननोन, ठीक है। जैसे कि आप मलेरिया का एग्जांपल ले लो, आप मलेरिया के बारे में लोगों को जो है वो एजुकेट करने गए हो, तो आप लोगों से पूछोगे क्या आप मलेरिया के बारे में जानते हो, ठीक है उन्होंने बोला हाँ, तो फिर आप स्टार्ट करोगे कि ओके मलेरिया जो है, जो भी है इस तरीके का डिजीज़ है, मॉस्किटो से होता है, वो आपको पता है। एंड देन यू विल गो फर्दर कि उसका डायग्नोसिस कैसे होता है, सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो ये क्या हुआ, आपने पहले यहाँ से स्टार्ट किया कि मच्छर से मलेरिया होता है और फिर आप सारे सिम्टम वगैरह के बारे में बता रहे हो। सो व्हाट इज़ दैट, नोन टू अननोन। देन सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स, हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। देन रीइंफोर्स करना है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको रिपीट करना है ओके। एंड देन गुड ह्यूमन रिलेशन आपको मेंटेन करना है लोगों के साथ, जो भी जिनको भी आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, आप उनके साथ रिस्पेक्टफुल रहो और सपोर्टिव रिलेशनशिप बनाओ। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ओके, दैट इज क्रेडिबिलिटी, इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन, मोटिवेशन, लर्निंग बाय डूइंग, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, रीइंफोर्समेंट एंड गुड रिलेशन। देन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल मेथड। इसमें क्या है, वही 1 to 1 अगर दे रहे हैं तो हो गया इंडिविजुअल मेथड। जैसे इंटरव्यू हो गया, काउंसलिंग के थ्रू आप दे सकते हो, या फिर होम विजिट हो गया, घर में जाके आप जो है वो दे रहे हो हेल्थ एजुकेशन, पर्सनल डिस्कशन हो गया। सो दीज आर द इंडिविजुअल मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। देन कम्स ग्रुप मेथड, जैसे आप ग्रुप ऑफ पीपल को दे रहे हो तो ग्रुप मेथड हो गया, जिसमें ग्रुप डिस्कशन हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया जिसमें आप कुछ करके दिखा रहे हो लोगों को, लेक्चर मेथड हो गया, रोल प्ले हो गया, ठीक है, एंड देन वर्कशॉप्स हो गए, सेमिनार हो गया, ऑल दिस कम्स अंडर ग्रुप्स ओके। देन मास मेथड, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़े लोगों को, बड़े अमाउंट में लोगों को पहुँचा रहे हो, ठीक है, तो वो हो गया मास मेथड, जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, पोस्टर, सोशल मीडिया। सो दीज आर द 3 मेथड्स विच यू कैन यूज एंड कुड प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, दैट इज इंडिविजुअल मेथड, ग्रुप मेथड एंड मास मेथड, और उनके अंदर अलग अलग मेथड्स हैं। देन हम बात करते हैं कि आखिर नर्सेज का क्या रोल है, इस हेल्थ एजुकेशन में नर्स का क्या रोल है। तो सबसे पहले आता है कि टू एसेस द हेल्थ नीड ऑफ द पीपल, ठीक है, जो भी हेल्थ लर्निंग नीड है, मतलब कि जैसे मैंने मलेरिया का एग्जांपल लिया, तो मान लो कि कोई ऐसा एरिया है जो किसी पॉन्ड के नज़दीक है, तो वहाँ पे क्या है, मच्छर होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे लर्निंग नीड होगा कि हम वहाँ पे जाके मलेरिया के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो वो एक नीड हुआ है ना, तो वहाँ पे हम देंगे हेल्थ एजुकेशन। तो वही रोल ऑफ नर्स है कि आपको जो है एसेस करना है उस नीड को। देन प्लान अप्रोप्रिएट हेल्थ एजुकेशन, देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान। एंड जब भी आप हेल्थ एजुकेशन दोगे, आपको ध्यान रखना है वो एक्यूरेट होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। एंड देन डेमोस्ट्रेट हेल्दी हैबिट्स, उनको बताना है कौन कौन से हेल्दी हैबिट्स उनको फॉलो करने चाहिए, या फिर हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो करने चाहिए। देन यूज़ एप्रोप्रिएट टीचिंग एड, ऐसा एड यूज़ करना है जो एप्रोप्रिएट हो, लोग समझ पाएँ, ठीक है। देन लाइक अगर कहीं हम गाँव में जाते हैं, वहाँ पे लिटरेसी अच्छी नहीं है और हम फ्लैश कार्ड इज़ ऑल्सो फाइन, इमेजिन हम पोस्टर लेके जा रहे हैं और उस पर हमने लिखी हुई है इंग्लिश में जो भी है, तो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, तो दैट इज़ नॉट यूजफुल ना, वी हैव टू यूज एप्रोप्रिएट टीचिंग एड ओके। देन इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आपको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना है, ठीक है। अगर किसी को भी, इसके अलावा अगर किसी को आप गए हो हेल्थ एजुकेशन देने और वहाँ पे लग रहा है कि उनको ज़रूरत है, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज के, तो आप वहाँ पे लोगों को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। एंड देन आप आफ्टर टीचिंग आपको इवेलुएट भी करना चाहिए कि आपने जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव किया या नहीं। देन मोटिवेट करोगे पीपल को कि वो हेल्दी बिहेवियर्स को अडॉप्ट करें। तो दीज आर द रोल ऑफ नर्सेज इन हेल्थ एजुकेशन। देन आता हमारा कॉमन टॉपिक्स क्या हैं जिन पे हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, जैसे पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग या मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज पे दे सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन पे लाइक डायबिटीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे लाइक डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन हो गया। तो दीज आर द कॉमन टॉपिक्स। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हेल्थ एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बोल सकते हैं, जो कि
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, लोगों के अंदर जो है वो हेल्दी बिहेवियर्स लाने का जो है वो मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो दिस इज़ हेल्थ एजुकेशन। हमने देखा डेफिनेशन, जिसमें क्या हो गया, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज टू एक्वायर नॉलेज, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड अडॉप्ट हेल्दी प्रैक्टिसेस। ओके, ऑब्जेक्टिव हमने देखा जिसमें करेक्ट हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा, प्रोवाइड, देन हेल्दी एटीट्यूड आएगा, बिलीव्स आएंगे, हेल्दी बिहेवियर्स प्रमोट होगा एंड डिजीज प्रिवेंट एंड कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट होगा। प्रिंसिपल्स में हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी, जिसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, लर्नर के नीड के हिसाब से होना चाहिए, पार्टिसिपेट कराना है, लोगों को मोटिवेट करना है, लर्निंग बाय डूइंग, नॉन टू अननोन जाना है आपको, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, रीइंफोर्समेंट यूज करना है, रिपीट करना है जो भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एंड गुड ह्यूमन रिलेशन बनाना, आपको रिस्पेक्टफुल रहना है लर्नर के साथ। देन मेथड्स में हमने 3 मेथड देखा, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड मास मेथड। इंडिविजुअल में हमारे इंटरव्यू, काउंसलिंग, होम विजिट, पर्सनल डिस्कशन, जिसमें आप 1 to 1 दोगे। ग्रुप में ग्रुप ऑफ लोगों के साथ दोगे, जिसमें ग्रुप डिस्कशन, डेमोस्ट्रेशन, लेक्चर, रोल प्ले, वर्कशॉप, सेमिनार हो गया। देन आता है मास मेथड, जिसमें हो गया हमारा टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, पोस्टर्स एंड सोशल मीडिया। देन हमने देखा व्हाट आर द रोल ऑफ नर्सेज। नर्स के रोल में देखा, नर्स सबसे पहले तो नीड आइडेंटिफाई करेगी, देन प्लान करेगी अप्रोप्रिएट हेल्थ एजुकेशन। जो भी हेल्थ एजुकेशन देगी नर्सेज को ध्यान रखना वो एक्यूरेट, अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, एंड देन डेमोस्ट्रेट करेगी हेल्दी हैबिट्स, अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स यूज करेगी जो लोगों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो, एंड देन इनकरेज करेगी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को। फिर देखा हमने कॉमन कॉमन टॉपिक्स जिन पे हम जो हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, जिसमें आता है पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग या मैटरनल या चाइल्ड हेल्थ, ये सारे जो है वो हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हेल्थ एजुकेशन। थैंक यू सो मच। इफ एनी वन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू।